मंगलवार को धनबाद के गोल्फ मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कड़े तेवर में दिखे। इस दौरान उन्होंने खुलेआम केंद्र सरकार को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र से कोयले की रॉयल्टी की बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अपने हक के लिए जरूरत पड़ी तो खदानों को भी बंद कराएंगे। अगर हम कोयला रोक दे तो पूरे देश में अंधेरा छा जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी रांची आए थे तो उन्हें साफ कह दिया गया है कि झारखंड में चल रही कोयला खदानों की जमीन के बदले वही मुआवजा देना होगा जो राज्य सरकार तय करेगी। अगर यह सौदा मंजूर नहीं है तो कोयला खदानों को बंद कर दे। सीएम ने कहा कि इस पर कोयला मंत्री ने कहा है कि जमीन की दर काफी है पर राज्य सरकार ने इसे कम करने से मना कर दिया है। कोयला मंत्री से कहा गया है कि वे केंद्र से रॉयल्टी मद में बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए का भुगतान कराए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के मुद्दों को लेकर काफी गंभीर है और अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि मांगने से अधिकार नहीं मिलते इसलिए लड़ना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही कोयला निकाली गई जमीनों को वापस लिया जाएगा। झारखंड अब केंद्र सरकार का सौतेला व्यवहार बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैया सम्मान योजना के तहत किस घर में कितनी राशि जा रही है यह फ्रॉड और दलालों को पता है। ऐसे लोगों से बच कर रहें, किसी तरह के प्रलोभन में नहीं आए। देश में इसकी चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि राज्य के बीडीओ और सीओ ऑफिस बिचौलियों का अड्डा बन गया है। खासकर अंचल कार्यालयों में जमीन दलाल सक्रिय हैं। सरकार की इस पर पैनी नजर है। जल्द ही कुछ भ्रष्ट सीओ बर्खास्त किए जाएंगे। सीएम ने कहा है कि राज्य में कहां क्या हो रहा है इन सब की जानकारी मिल रही है। बीडीओ और सीओ ऑफिस को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही है। खासकर जमीन को लेकर सीओ कार्यालय में सक्रिय बिचौलिए गड़बड़ी करा रहे हैं। गरीबों को परेशानी हो रही है। जल्द ही कुछ सीओ पर कार्रवाई होगी तो कुछ को बर्खास्त किया जाएगा। सीएम ने कहा कि कोविड काल में 2 मंत्री हाजी हुसैन अंसारी और जगन्नाथ महतो जनसेवा में शहीद हो गए। यह पार्टी के लिए एक झटका रहा पर झामुमो का कुछ पत्ता गिरा है, पेड़ नहीं। कठिन समय में भी हम झुकते नहीं, थकते नहीं। यह सफर मजबूती से जारी रहेगा। नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। जनता के हित में काम किए हैं, हक के साथ मजदूरी मांगने जाएंगे। इस दौरान गांडे विधायक कल्पना सोरेन भी सभा में छाई रही। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत कोविड और ईडी की कार्रवाई से की। उन्होंने कहा कि झारखंड के लिए वो काला दिन था जब हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया। विपक्षियों की यह साजिश नाकाम हुई। जो जेल गया वो हेमंत सोरेन था, लेकिन जो जेल से बाहर आया वो गुरुजी है। उन्होंने हेमंत सोरेन की तुलना दिशोम गुरु शिबू सोरेन से की है। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान भाजपा ने 40 लोगों को अपना स्टार प्रचारक बनाया। उन्हें बाहर से यहाँ लाया गया था, लेकिन सब बेकार रहा। कल्पना सोरेन ने अपने संबोधन के दौरान चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि कोई अपने 56 इंच के सीने की बात करता है जबकि उनके 56 विधायक ही काफी हैं। ऐसी ताकतों से निपटने में झामुमो अकेले ही सक्षम है। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in